हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सरसाइज 3.1 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आज 3.2 के एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगी। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। इसमें ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने पहले से ही आपके लिए बना के रखा है। वैसे तो ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर ही बनते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा होता है। ये देखिए, ये ऐसा ग्राफ पेपर होता है जिसमें ये 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बने होते हैं और इसके बीच में छोटी छोटी और पतली पतली लाइंस भी लगी हुई होती हैं, जो 10 लाइंस होती है इनके बीच की टोटल, जो इस बॉक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसमें आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ये प्लेन शीट पे बना लिया है, पर आपको इसी जो ग्राफ पेपर है उसको लेके बनाना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो डायग्राम है वो ये है। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है। द एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, एप्सिका आपको पता है एक्स एक्सिस को बोलते हैं और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश। तो बी पॉइंट की एप्सिका यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट यानी कि आपसे वाई कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। तो आप बी पॉइंट के देखेंगे एप्सिका कितना है एक्स पॉइंट पे। तो आप इसको मेजर कैसे करेंगे, आप ये देखिए एक्स से 0, ये 0 जो है इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं हम। 0 से बी पॉइंट ये है, यहाँ पर इसको मिला के देखेंगे तो ये क्या आ रहा है 4। तो 0 से कितने पे आ रहा है 4 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया। अब बी पॉइंट को आप वाई एक्सिस से मिलाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी वाई एक्सिस पे 3। तो ये ऑर्डिनेट 3 हो गया। और हम इसको लिखते कैसे हैं आपको पता ही है, मैंने बताया था कि पहले x की वैल्यू आती है देन y की वैल्यू आती है। सेकंड क्वेश्चन में सेम m के लिए पूछा हुआ है y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। तो m पॉइंट के लिए अगर आप m पॉइंट से y के पैरेलल एक लाइन डालेंगे तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब m से आप यहाँ पर पैरेलल लाइन डालेंगे तो ये कहाँ आ रही है -3 पे, और अगर m से आप x की पैरेलल एक लाइन डालेंगे तो ये y पे कहाँ मिल रही है 4 पे। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अब ऐसे ही आपसे L पॉइंट के लिए पूछा गया है और सेम S पॉइंट के लिए पूछा गया है। तो आप L पॉइंट पे देखें, L में अगर आप x के पैरेलल पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलेगी वो x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये x एक्सिस पे -5 पे मिल रही है। और अगर हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये y एक्सिस पे -4 पे मिल रही है, तो y की वैल्यू -4 आ गई है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब सेम s पॉइंट के लिए है। अगर आप s पॉइंट से x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस पे जाके मिलेगी, जो कि पॉइंट है 3। और अगर आप x एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये y एक्सिस पे मिलेगी, जो कि पॉइंट है -4, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही पूछा हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। सेकंड एग्जांपल है ये। एग्जांपल मैं आपके लिए बना देती हूँ। जैसे यही है कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई है। जो पॉजिटिव की साइड होता है वो वाई या एक्स होता है, और जो नेगेटिव जहाँ पर लाइन होती है वो वाई डैश या एक्स डैश होता है। ये हमारा ओरिजिन है, और जो पॉइंट है वो है 1 2 3 4, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4, ऊपर आता है प्लस में, नीचे आते हैं माइनस में। ये मैं ऐसे मेज़र करके नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मेज़र करके वो बहुत छोटा हो जाता है तो आपको दिखेगा नहीं। वैसे आपको 1-1 सेंटीमीटर का गैप रख के इसको करना होता है। तो यहाँ पर जो ये ए पॉइंट है ये गिवन है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। जो ई पॉइंट है वो यहाँ पर है, और ये वैल्यू हमें 2/3 गिवन है। ये डी पॉइंट है हमारा, ये मैं क्वेश्चन ही नोट कर रही हूँ अभी आपके लिए। ये -5, ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है।
तो मैंने आपको पहले बताया था जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि एक्स में एक्स की वैल्यू होती है लेकिन वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पर वाई ज़ीरो होता है। और जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो अगर आप ए पॉइंट देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स पे वाई की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लिख दिया। और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 एंड 0। अगर आप बी पॉइंट देखेंगे तो बी कौन से पॉइंट एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। और ये किस पे, +3 पे, तो ये 3 लिख दिया। अगर आप सी पॉइंट देखेंगे तो ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और ये जो पॉइंट आ गया ये -5 आ गया है। सेम डी के लिए है, जो डी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है आपका, तो वाई पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई और वाई क्या है -4। और जो ई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें वाई की वैल्यू 0 और ई पॉइंट की वैल्यू 2/3 की बने, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 थी उसके एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए हैं। अब मैं इसकी एक्सरसाइज पे आती हूँ। वो है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनके नाम क्या होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, फर्स्ट पार्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं और उसको बोलते हैं हम एप्सिका। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है और इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो उनको मैंने यहाँ पर आपको बताया था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो दो लाइंस हैं ये इनके बाद जो प्लेन्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो जो सेकंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। और जो थर्ड पार्ट है वो है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो है ये पॉइंट ओ पे मिलती हैं और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दी हुई है हमें और उसमें हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो मैं वो फिगर आपके लिए बना देती हूँ। ये गया एक्स, ये गया एक्स डैश, ये गया वाई और ये गया वाई डैश। यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये तो पॉजिटिव आता है 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं आपको बार बार पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए बोल के दिखा रही हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते साथ के साथ ही याद हो जाए। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6।
हाँ जी, तो ये फिगर मैंने बना लिया। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये बहुत ही इजी है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था। पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, इसके वाई के पैरेलल में आप एक लाइन खींचेंगे, तो ये कहाँ पर आ रही है -5 पे। आप ऐसे देख लीजिए, जैसे बी पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन एक्स की क्या वैल्यू है इस पर, -5। मैं इसी से लिख देती हूँ पेन से। अब आप बी पॉइंट से इधर वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये वैल्यू है 2, तो -5 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखने हैं, तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब आप सी पे पहले एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ से देखिए ऐसे जाएंगे तो 5, ये सी एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है, 5 पे, और ये वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे जाके मिल रहा है, -5 पे। अब इसने पूछा है -3 और -5 से कौन सा पॉइंट बन रहा है, तो आप देखिए -3 और -5 वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। -3 यहाँ पर है मतलब x, -5 यहाँ पर है मतलब y। तो जो ये ई पॉइंट है ये -3 और -5 से बन रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपका -5 2 हो जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो आपका 5 -5 हो जाएगा, और थर्ड पार्ट का आंसर आपका पॉइंट ई हो जाएगा। और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 and -4। तो आपको ये बताना है कि 2 मतलब आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे पहले 2 है, और वाई एक्सिस पे -4। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से कौन सा पॉइंट बन रहा है, जी। तो इसका आंसर हो गया जी। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, द एप्सिका ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट का एप्सिका पूछा है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। तो डी पॉइंट को अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट मिलाएंगे तो क्या आ रहा है, 6। तो इसका आंसर हो गया 6। अब आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। आप पहले पॉइंट एच देखिए, यहाँ पर है। अब इस पॉइंट एच की वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, यहाँ से आप देखेंगे ये वाई एक्सिस है तो इसकी वैल्यू है -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एल पॉइंट यहाँ पर है, मतलब कि ये है वाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और जो ये है किस पे, 5 पे, तो ये हो जाएगा 5। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। अब आप एम पॉइंट देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो जो वाई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, -3 पे। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो गई -3 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।